आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर बांदा से है। पिता द्वारा मां को पीटने पर 11 वर्ष की बेटी ने कुआं में लगाई छलांग। गहरा कुआं होने की वजह से 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड एवं शहर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर मौजूद। शव निकालने के लिए गहरे कुएं में डाला गया कांटा। कांटे में फंसने के बाद भी निकालते समय पुनः वापस कुएं में गिरा शव। कड़ी मशक्कत के साथ पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोगों के द्वारा कुएं में रेस्क्यू जारी। शव निकालने के लिए कुएं में अभी भी खोजबीन व रेस्क्यू लगातार जारी है। टाइट है। अगली खबर बलिया से है, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बलिया में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुफ्त में राशन से लेकर माचिस तक देने के सवाल पर जताया फख्र। कहा, मुझे गर्व है, देश विकास कर रहा है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए पर भी दिया बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी में 24 पद मुलायम सिंह के परिवार के लिए आरक्षित हैं। आज बच्चे के अन्नप्राशन से लेकर के बिटिया की शादी तक आज सरकार जो है उसकी व्यवस्था कर रही है। आज राशन आप देखें, एक बार नहीं 2-2 बार लोगों को मुहैया हो रहा है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह रहा। आज नमक, तेल, चीनी और माचिस तक की व्यवस्था आज सरकार की तरफ से हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है। आज आप कह रहे हैं कि फ्री में राशन से लेकर और माचिस तक लोगों को फ्री में दिया जा रहा है। इसको लेकर अफसोस है या फिर गर्व है आपको? अफसोस है या गर्व है? एक गर्व है, जिस तरह से तेजी के साथ भारत विकास कर रहा है, ये सभी भारतवासी इससे गर्वान्वित हैं। वाराणसी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में गुरुवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी की ओर से आयोजित एक किसान संवाद कार्यक्रम में गुरुवार को देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भाग लिया। किस कार्यक्रम है सर? यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जो कृषि उन्नत अभियान चल रहा है 29 तारीख से लेके और आज उसका आखिरी दिन है। माननीय मंत्री जी यहाँ पर जो भारत सरकार में हैं, श्री रामनाथ ठाकुर जी जो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, आज यहाँ पर केंद्र पर आएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि हम किसानों की जो खेती है उसके लागत में कमी कैसे करें और उनकी आमदनी को हम कैसे बढ़ाएं। उसी के इर्द गिर्द पूरा ये अभियान चल रहा है। दूसरा अभियान ये है कि हम जल, जमीन और वातावरण को कैसे पर्यावरण से बचाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इस हृदय विदारक हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों के प्रति संवेदना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में केंद्र व राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त मेधावियों का सम्मान करने और 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024 से 2025 में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ललितपुर में मड़ावरा क्षेत्र के भोती के पास
चेक डैम में करीब 19 घंटे से फंसे तेंदुए का किया गया सफल रेस्क्यू। पिछले दोनों पैरों में आई चोटें। डीएफओ डॉक्टर शिरीन सिद्दीकी के साथ वन कर्मियों की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कानपुर से आई टीम ने तेंदुए को बेहोश किया, उसके बाद पिंजरे में भरकर बाहर निकाला गया और घायल तेंदुए के पिछले दोनों पैरों में चोट आई है, जिसका इलाज लगातार जारी है। वीडियो बना तो रहे। यूपी के बागपत में मासूमों के हाथ में पुस्तकों की जगह शराब की बोतलें नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें शराब की दुकान का सेल्समैन 10 से 11 के बच्चों को शराब बेचता नजर आ रहा है। ये खड़े रहने के मजा आता है। ये दुकान है। अयोध्या चौक पुरानी मछली मंडी में चला बुलडोजर। 42 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। नगर के ऐतिहासिक चौक क्षेत्र में स्थित पुरानी मछली मंडी पर और रिफ्यूजी मार्केट अब आधुनिक रूप में नजर आएंगे। बुधवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा पुरानी मछली मंडी में जर्जर और वर्षों पुराने भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम लोगों को आवाज चाहिए, घर के समय घर मिलना चाहिए। गरीब आदमी हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोगों के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। इसको छोड़ के बाकी सब तोड़ दिया जाए, इसलिए जो है वो नहीं हुआ था। और हमें तो पार्षद डार्क में रखे हुए हैं, वो हमसे कुछ बात करते हैं। आज बुलाया तो कह रहे हैं हम बाहर हैं, समझ रहे हैं। और कहा दिलासा दिए थे कि हम जो है मकान के बदले मकान जब मिल जाएगा तब तोड़ा जाएगा। बहुत दिन से हो रही है ये है सर। इसकी कोई सूचना नहीं थी आपने? नहीं, सूचना नहीं थी। ये 12 दरी गिराने की कल बात हुई थी, आज पूरा घर गिरा रहे हैं। और घर गिरा भी दिया है, क्या चाह रहे हैं आप? अरे हम लोग कह रहे हैं कि टाइम दिया जाए, हम लोग कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम लोगों को टाइम दिया जाए, विरोध नहीं है, टाइम दिया जाए ना। आप छोड़ दीजिए, आप हमें समय दीजिए, 2-4 रोज की समय दीजिए, आवाज दे दीजिए। अब हम लोग 200-300 अगर आवाज नहीं दे सकते तो आप हमको जमीन दीजिए। हम लोग छपरा बना बनाया मिलना चाहिए, समझे, हम लोगों का बना मतलब कोई भी चीज। सीतापुर जनपद में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अज्ञात डंपर की टक्कर से मासूम सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 2 घायल साथी अज्ञात तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 7 वर्षीय बालिका और 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। मौके पर ही दर्दनाक मौत। सीएचसी में दोनों घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी थाने के पास बीती रात बाइक और स्कूटी सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक महिला को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आसपास के लोगों ने 2 बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि 5 अन्य बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। दोबारा गाड़ी भेजी। बताओ विकास नगर ईदगाह रोड 60 फुटा रोड मकान नंबर 353। मैं आपका? मेरा नाम तो कुणाल है। कहाँ रहते हैं? हम अमर कॉलोनी में रहते हैं। अमर कॉलोनी लोनी? हाँ नहीं तो दिल्ली में मीत नगर। अच्छा, क्या हुआ है आज? मम्मी हमारे से मिलने आई थी कि लोग देख लो मम्मी हम तो छुट्टी तुम मना रह रहे थे? नहीं, हाँ वहीं से रहता था मैं। नहीं, तुम यहाँ किसके पास आते हैं? दादी के। अच्छा, दादी के पास आए थे। कहाँ है दादी? दादी तो अंदर है, विकास नगर में ही। क्या हुआ था फिर आज? क्या हुआ था फिर आज?
आज पता नहीं तीन बाइक पे 7 जने आए थे, मैंने देखा था इतनी। और जैसे कि उनसे पीछे कुछ गिर गया था पहले, उन्होंने जैसे ठाई, उन्होंने ठाने का तो पहले नू करती बट इतना चाचा करो साइड हो जाओ, फायरिंग हो रही। अमरोहा में हिंदू लड़की को भगाकर ले जाते हुए मुस्लिम युवक को गांव वालों ने पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने बताया कि मौलाना कहते हैं हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम करो। थाने के लखमिया की मंडेया गांव का है पूरा मामला। नाम है, खादुगर का रहने वाला हूँ। मैं इस लड़की बहुत दिन से आना जाना था, इससे मिलता हूँ, सब गलत काम भी करें इसके साथ। बहुत दिन से आना जाता था, इससे मिलता था। अब इसके बाद में क्या करने का मन था? लड़की के घर वालों को पता नहीं चला कभी? इसे बेचने को, लड़की को बेचने को। लड़की के घर वालों को ले जाता था, फिर तुझे ये कैसे पता चला? वो इन्हें पता नहीं चलता था लड़की के? मैं इनको नशे की दवाई देता था। ये कितने दिन से चल रहा था तेरा? 13 दिन से था। मेरठ के लोहियानगर थाना इलाके में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। घटना ईद के दिन बाइक की कार से टक्कर को लेकर हुए विवाद से जुड़ी थी। यश की बाइक आस मोहम्मद की कार से टकरा गई थी, तब दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। वीडियो भी वायरल हो रहा है, पथराव का फायरिंग भी बताई जा रही है। सर, कौन से थाना क्षेत्र का क्या पूरा मामला है? एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग आपस में एक दूसरे को पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं और उसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला थाना लोहियानगर के जाहिदपुर गांव का है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में गाड़ी को लेके विवाद हुआ था, जिसके बाद इनकी आपस में मारपीट हुई थी। इसमें जो घायल थे, मामूली चोट थी, उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सीसीटीवी का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें जो युवक है उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो इसने फायरिंग की है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें बागपत में आवारा सांड का आतंक, किसान पर किया जानलेवा हमला, हाथ जड़ से उखाड़ा। बागपत कोतवाली क्षेत्र के ग्राम क्यामपुर का बताया जा रहा उक्त वीडियो, किसान का हाथ जड़ से उखाड़ा गया। किसान खेत से वापस आ रहा था। घायल किसान को उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की बागपत में उड़ रही हैं धज्जियां। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलटी, मचा कोहराम। घटना में एक की मौत और मृतक की मां, 10 श्रद्धालु घायल। अमिला धाम से दर्शन करके लौट रहे सभी श्रद्धालु। ऑटो में सवार सभी श्रद्धालु बिहार के रोहतास जिले के माधा गांव के निवासी हैं। दोपहर में दर्शन करने के बाद भोजन कर निकले थे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्शन करने आए अन्य श्रद्धालुओं ने अपने निजी वाहन से घायलों को पहुंचाया सीएचसी कोन। रामनगरी अयोध्या में पाए गए 4 कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बाकी लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। मिल्कीपुर सीएचसी क्षेत्र में एक, तारून सीएचसी क्षेत्र में एक, राम जन्मभूमि परिसर में एक, रहने वाले देवरिया के एक महिला अस्पताल में निवासी अम्बेडकर नगर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सीएमओ ने लोगों से किया अपील कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। मैं डॉक्टर सुशील कुमार बानियान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी अयोध्या वासियों का स्वागत करता हूं। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 12 जून 2025 को हमारे जनपद के 4 केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 मरीज अभी भी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जैसे पूर्व में कोरोना काल में आपके द्वारा सावधानियां बरती गई, उन्हीं को पुनः अपनाया जाना है। अतः सभी से अपील है कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में शादी समारोह में न जाएं, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें शुगर या हाई ब्लड प्रेशर आदि की परेशानी या बीमारी है। सरेराह युवक को बांधकर पिटाई
करने का वीडियो हुआ वायरल। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक के साथ की गई बर्बरता। पिकअप से आए 2 युवकों ने की युवक की बांधकर पिटाई। सड़क पर घसीटते हुए युवक को बुरी तरह पीटा। युवक को पिकअप में डालकर जबरन ले गए आरोपी। चौराहे पर दिन दहाड़े हुई इस घटना से मची अफरा तफरी। कलिंगा जीएम की गाड़ी ओवरटेक कर 10 लाख की मांगी रंगदारी। पुलिस ने मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो सवार लोगों ने कलिंगा जीएम की गाड़ी को ओवरटेक कर 10 लाख की मांगी रंगदारी। डीके नायक निजी कार्य से गए थे रॉबर्ट्सगंज थाना। घटनास्थल पर जुड़ी रही तमाशबीन भीड़ भाड़। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान जुटी पुलिस। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़हौली चौराहे की घटना। जनपद सोनभद्र पर आज शाम को अजय कुमार रजक, जो कलिंगा कमर्शियल कंपनी में ड्राइवर का कार्य करते हैं, ने सूचना दिया कि वह कंपनी के जीएम एचआरडी श्री डीके नायक को लेकर निजी कार्य से रॉबर्ट्सगंज आ रहे थे। लोढ़ी टोल प्लाजा पर काली स्कॉर्पियो सवार लोगों के द्वारा उनका पीछा किया गया और ओवरटेक कर उनकी गाड़ी रोक ली गई। ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि उन 5 लोगों में से एक संतोष कुमार पांडे को मैं पहचानता हूं। इन लोगों के द्वारा मेरा फ़ोन छीनकर कंपनी के एचआर को फ़ोन कर 10 लाख रुपयों की मांग की गई है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को मैं वाहन के साथ गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। संभल के असमूली में भारतीय किसान यूनियन शंकर द्वारा संगठन विस्तार के साथ किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए जन जागरण किया गया तथा लोगों को संगठन से जुड़ने हेतु प्रेरित किया गया। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन शंकर के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। संभल में जो जिलाध्यक्ष संभल और अहमद हसन द्वारा फैज भाई द्वारा ये जन जागरण अभियान जलसा हुआ है, जिसमें संगठन को बढ़ाने के लिए और जो किसानों पे मुसीबतें आ रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए भारतीय किसान संगठन ने अभियान चलाया। यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है, परंतु निश्चित तौर से किसानों की कोई भी समस्या, चाहे राजस्व की हो, चाहे वन विभाग की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे चीनी मिल की हो, उन हर समस्याओं को समाधान हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से कराया जाएगा। रही बात अमरोहा की, तो अमरोहा में जो अभी पीछे तैनवे से घायल लोगों को जिला प्रशासन ने जेल भेजने का काम किया है, उसके लिए यदि हजारों किलोमीटर दूर 7 समुद्र पार बागेश्वर धाम सनातन मठ का भूमि पूजन पूज्य सरकार के कर कमलों से नाड़ी। फिजी में विश्व सनातन संस्था फिजी के आग्रह पर समस्त फिजी के सनातन प्रेमियों के अनुरोध पर पूज्य सरकार ने इस मठ की स्थापना की अनुमति दी। समुद्र तल और पहाड़ों की मनोरम प्राकृतिक संपदा से बहुत जल्द बागेश्वर धाम पीठ बनने जा रहा है। पूरे विश्व में सनातन की जो अलख पूज्य सरकार ने जगाई है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। सब लोग एक दूसरे को पकड़ लो, टच कर लिया, सब लोग एक दूसरे को स्पर्श करो। केवल हम भर ही नहीं जो है भूमि पूजन के इस कार्य में है, आप सब हो। और यह कार्य भूमि पूजन में सम्मिलित होने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूजा देखी और मत्था टेका और खिसक गए। इसका मतलब ये है कि अब जब तक ये निर्माण बागेश्वर बालाजी का दिव्य स्थान, यह धाम हिंदुओं के हित के लिए, सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, फिजी के इस देश में रहने वाले समस्त जीवों के कल्याण के लिए और नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित लोगों को एक छत्र छाया जहां बागेश्वर हनुमान जी के रूप में प्राप्त होगी, भक्तों को बालाजी के रूप में जहां कृपा प्राप्त होगी, संतों को हनुमंत रूप में दिव्य स्थान जहां प्राप्त होगा, ऐसे दिव्य स्थान इस रमणीक द्वीप पर फिजी में जब तक बन नहीं जाएगा तब तक तुम लोग। आज कलेक्ट्रेट
सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया की अध्यक्षता में एक जिला 5 नदियों के जीर्णोद्धार से संबंधित पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर अर्थात एक जिला एक नदी का पुनरुद्धार का आह्वान किया गया है। आज हमारे यहाँ 5 नदियों का पुनरुद्धार और पुनर्जीवन कार्यक्रम पिछले लगभग 8-10 महीने से चल रहा है, तो उसकी हमने आज ब्रीफ रखी थी, जिसमें सोत नदी का पुनरुद्धार जो 112 किलोमीटर लंबी थी, 71 ग्राम पंचायतों में बहती थी, उसका पुनरुद्धार गत वर्ष में किया गया, जिसमें 11,000 बांस के वृक्ष लगाए गए। इस बार सहजन, बांस और अन्य वृक्ष लगाने की और भी योजना है। एक नदी महाबा नदी है जो 42.5 किलोमीटर लंबी है, जिसका 12 किलोमीटर का पुनरुद्धार हमने कर दिया है, उसका अतिक्रमण मुक्त भी कर दिया है और इस बार उसमें पानी भी बहेगा। ये कुल 38 ग्राम पंचायतों में बहती है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।